मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फातिमा शिराज, जो कि सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, फूड ब्लॉगर हैं, मेन्यू कंसल्टेंट हैं, फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं बेस्ट स्मार्ट और हिंट की, और अभी एम्बेसडर है हमारी वेब की, और को प्रोड्यूसर एंड होस्ट है पॉडकास्ट जो कि कहलाता है मॉम कास्ट। और हम अभी जाने से पहले बात कर रहे थे कि क्या डिफरेंस है कुक और शेफ़ में, और हम चीज़ों का इस्तेमाल सही से करते हैं कि नहीं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। अच्छा, ये बताइए फातिमा कि व्हाट इज़ अ मेन्यूज़ कंसल्टेंट, व्हाट क्या काम है मेन्यू कंसल्टेंट का? अच्छा, इसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मेन्यू कंसल्टेंट बेसिकली जब आप कोई नया रेस्टोरेंट खोलते हैं तो ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल आप हैं, अब आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हैं कि आप कहीं इन्वेस्ट करिए, आपको रेस्टोरेंट खोलना है, बट आप शेफ़ तो नहीं है, तो आपको नहीं पता कि हमें क्या चीज़ चाहिए, और हम मतलब आप एक आइडिया तो ला सकते हैं कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, क्या मैं देसी फूड चाहता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट में देसी फूड हो या कॉन्टिनेंटल हो या जापानीज़ या चाइनीज़ जो भी है, बट उससे डिज़ाइन तो पूरा एक मेन्यू कंसल्टेंट ही करेगा, पूरा मेन्यू डिज़ाइन करेगा, आपका इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत कुछ होता है, किचन की सारी सेटिंग कि आपका ओपन किचन है या आपने बंद एक तरफ किचन रखना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मेन्यू कंसल्टेंट बेसिकली जो है वो पूरी कंसल्टेंसी एक तरह से कि वो आपको हर चीज़ आपको प्लान करके दे रहे होते हैं। आप यानी जो ओनर है जो रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे, तो नॉर्मली यही होता है कि जो क्योंकि ओनर की इतनी ज़्यादा उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, तो जो एक्सपर्ट होते हैं ऑफ कोर्स हर किसी का अलग अलग शोबा है, सही, तो वो जो है वही कि वो शेफ़ जो होगा वो आगे आके अपने आप को इतना पॉलिश करेगा कि वो फिर इस लेवल पर आए कि वो एज ए मेन्यू कंसल्टेंट काम कर सके। कोई रेस्टोरेंट चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका पूरा सेटअप तो करना। ये मेन्यू कंसल्टेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब इसके लिए कोई अलग से कोर्सेज होते हैं या एसएच तो नहीं, मगर ये आपकी आप एक्सपर्टीज आपके? या एक्सपर्टीज तो आपकी यही होंगी कि आप एज ए शेफ़ पहले अपनी डिग्री लें, उसके बाद आप अपनी टीम बनाएं, शेफ्स की ही टीम हो जो कि एज ए मेन्यू कंसल्टेंट, जब आप कोई रेस्टोरेंट आप जब अकेले तो आप नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उसमें आपके 3-4 लोग होंगे, कोई इंटीरियर पे काम करेगा किसी इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ बैठ के जी उसकी एक्सपर्टीज़ उसमें ज़्यादा होंगी, आप मेन्यू पे काम करेंगे कि जी मेन्यू ऐसा होना चाहिए, फिर उसमें हम सारी चीज़ें हर चीज़ काउंट करनी पड़ती है ना कैलोरीज के हिसाब से, फिर उसकी समझें कि हम वो भी निकालते हैं, कॉस्टिंग निकालते हैं, बजटिंग होती है, सारी चीज़ें ना कि उसको हम लेंगे कहाँ से, ख़रीदेंगे कहाँ से, बल्क में कहाँ से आएंगी चीज़ें, उसको स्टोर कहाँ करेंगे, किस तरह से होगा, उसको फ्रेश कैसे रखेंगे, सारी चीज़ें फिर हम या तो फिर उसमें ये होता है कि उनको एक टीम बना के दे दी जाती है जो फिर उसको आगे लेके चलती है, या फिर उनके साथ ही टीम अप करके लेके चलते हैं रेस्टोरेंट को। ये तो ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो यानी कि अच्छा ये बताएं कि जैसे आपने कहा किचन की सेटिंग है, रेस्टोरेंट की सेटिंग है, तो हमारे पास ऐसे स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए कराची में तो जितनी फूड ऑफ चेन यानी जितना खाने पे काम होता है, फिर वही बात सो वी हैव ट्रेन्ड पीपल जो किचन डिजाइन करते हैं रेस्टोरेंट के लिए और जो रेस्टोरेंट डिजाइन करते हैं। जबरदस्त, वाओ। सो दिस इज आल्सो अनदर करियर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब मैं वो कोई मतलब समझे एक अगर हम केटरर की भी बात करें ना कि जो केटरिंग सर्विसेज अलहाज समथिंग कुछ कर रहे हैं, तो उनके पीछे भी पूरी टीम होगी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ये नहीं कि जी वो उठे वन मैन शो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल जरूरी है। तो छोटा सा कोई कार्ट हो हुसैनाबाद का या कोई बहुत बड़ा फूड चेन जमजमा पे है मौजूद कराची या पाकिस्तान के किसी भी कोने में, मैं अपने मुल्क के हवाले से आपको हवाला दूंगी और बता रही हूँ, तो उसके लिए बिल्कुल एक टीम होती है, पूरा मेन्यू कंसल्टेंट के साथ वो डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसको लेके चलते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा ये मुझे बताएं, आप फूड ब्लॉगर भी हैं, तो ये कहानी कैसे आई? आईटी, क्योंकि हम अब डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, तो फिर आपने सोचा कि फूड ब्लॉगर भी हो जाना चाहिए। इसके लिए भी कोई खास डिग्री तो जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस की जरूरत है। सही नहीं, इसमें आपकी अपनी पर्सनल एक्सपर्टीज और आपका क्योंकि ब्लॉगर जो है उसको बोलना आना चाहिए, अगर वो बोल सकता है तो वो बता सकता है, एक्सप्लेन करना है ना। आप फूड से रिलेटेड, अगर मैं फूड ब्लॉगिंग करती हूँ क्योंकि मुझे हमारी वेब ने बुलाया, उन्होंने कहा भाई हमें फूड ब्लॉगिंग करनी है, मैंने नहीं की थी इससे पहले, बट मैं इतना श्योर थी कि मैं कर लूँगी, उन्होंने कहा ठीक है चलें जी देखते, तो वो काफ़ी जगह हमने एक्सप्लोर की और बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कराची में स्पेसिफिक अगर हम बात करें ना, तो आप बजट में रह के आप 200 रुपये अगर आपकी जेब में तो भी आप अच्छा पेट भर के खा लेंगे, और अगर आपके पास 2000 है तो भी
20,000 है तो भी हम्म। मतलब उससे ज़्यादा पे भी बात चली जाती है। आपको पता है इतने बड़े बड़े और महंगे महंगे और इतने आउट क्लास रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं स्टैंडर्ड वाइज। बिल्कुल। तो हमने कहा हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। तो फूड ब्लॉगिंग में मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि जब आप फूड ब्लॉगिंग कर रही होती हैं ना तो आप हर तरह के लोगों से मिल रहे होते हैं, हर तबका, बिल्कुल हर लेवल। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो आपको बड़ी अपनाहियत महसूस होती है और वो जो उन लोगों को खुशी मिलती है ना कि कोई आ रहा है हमारे हमारे इसको अप्रिशिएट कर रहा है, हमारे खाने को मतलब खा के बता रहा है कि कैसा है, कैसा लगा, तो वो लोग बड़ा खुश होते हैं। तो उससे क्या होती है, कम्युनिकेशन बिल्डअप होती है। तो ये भी एक सोसाइटी में एक अच्छी चीज़ है, मतलब बजाय इसके कि जो इतनी आजकल जो एक फ्रस्ट्रेशन है माहौल में, माशरे में, तो उसमें थोड़ी कमी आती है, लोगों को अच्छा फील होता है। ये है। क्या बात है। तो यानी कि जब हम करियर गाइडेंस की बात करते हैं तो पहले के ज़माने में नहीं होता था ना फातिमा के डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बैंकर बन जाओ, आर्मी में चले जाओ, एयरफोर्स में चले जाओ। अब इतने सारे ऑप्शंस हैं लेकिन लोगों के पास हमारे आगाही नहीं है। तो हमने ये वाला सेगमेंट इसीलिए रखा है कि यहाँ आप जैसे लोग आएँ और बताएं कि जी इतने सारे और शोबे, इतने सारे प्रोफेशंस हैं जिसको आप अपना सकते हैं। और जैसे आपने खाने की बात की, हमारे कराची में मेरे ख्याल से ज़्यादा एंटरटेनमेंट फूड ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं समंदर है और खाना है। खाना है कहीं बस चलो बाहर चले जाते हैं और इतने सारे आउटलेट्स हर दूसरे दिन खुलते हैं। तो ऑफ कोर्स फिर उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा शेफ्स, कुक्स और टीमों की जरूरत है। तो आप ट्रेनिंग भी करती हैं? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक इस लेवल पर नहीं, एज ए मेन्यू कंसल्टेंट बिल्कुल एज ए टीम मैंने काम किया, लेकिन उनको ट्रेनिंग देने के हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी वो टाइम नहीं आया। उसके लिए फिर मैं उन्हें सजेस्ट कर देती हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं हमारे कराची में, जैसे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट सॉरी 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 इंस्टीट्यूट्स हैं, कलनरी स्कूल्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कि वहाँ से बच्चे निकल के सिर्फ पाकिस्तान में सर्व नहीं कर रहे, दूसरे ममालिक में जाके बड़े बड़े होटल्स में और बड़ी बड़ी जगहों पे वो जो है नाम रोशन कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो यानी कि एक अच्छा, अगर आपको रेस्टोरेंट से मुंसलिक होना है या कोई बाहर जाके काम करना है तो उसके लिए आपने शेफ की पढ़ाई करनी जरूरी है। तो ये थोड़ा सा ये बताइए हमारे लिसनर्स को कि शेफ की पढ़ाई में होता क्या है बेसिकली, जो सर्टिफिकेट कितने अरसे का होता है ये और उसमें क्या होता है देखिए इसमें कैटेगरीज होती हैं, सर्टिफिकेशन भी होती है 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, लेकिन अगर आपको डिग्री लेनी है तो ऑब्वियसली जिस तरह आप बैचलर्स करते हैं 4 साल की आपकी डिग्री होती है। अच्छा, इसमें भी मैं 2 चीज़ें बता दूँ, फील्ड्स हैं ना, जैसे कि हम डॉक्टर भी दो तीन मतलब 2-3 नहीं कितनी टाइप्स होती हैं नॉर्मली, कोई सर्जन है, कोई जर्नल फिजिशियन है, कोई डेंटिस्ट है। तो इसी तरह इसमें भी 2 मेन जो फील्ड्स हैं वो हैं, एक शेफ़ और दूसरा है न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, जो शेफ़ है वो खाना पकाता है, जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो बताता है कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैलोरीज के हवाले से। तो इसकी भी बाकायदा तालीम दी जाती है इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो यूके यूएसए से जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वहाँ की डायरेक्ट डिग्री मिलती है बच्चों को यहाँ रहकर। आई एम सो इम्प्रेस्ड कि हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें अब शुरू हो गई हैं और आप यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं और एक ज़बरदस्त शेफ़ बन सकते हैं। तो यानी कि जैसे आपने कहा कि 6 महीने से लेके 4 साल का होता है, तो इट डिपेंड्स कि आपने किस चीज़ पे करना है। तो यहाँ पे अच्छा दूसरी ये बताएं, डिज़र्ट जो होते हैं मीठा के, उसके भी अलग होता है? बिल्कुल, उसके भी ये है कि वो फिर आपकी अपनी मर्जी है ना, वही वाली बात कि आपको डेंटिस्ट बनना है या हार्ट सर्जन बनना है, वो तो आपके अपने इंटरेस्ट पर है। देखिए कुकिंग का जो हिसाब है, कुकिंग में ये है कि आपका मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बेकिंग में इंटरेस्ट होता है और वो कहीं से नहीं भी सीखते तो बहुत अच्छी बेकिंग करते हैं, लेकिन जब वो सीखना शुरू करते हैं और जिस तरह वो खुद को पॉलिश करते हैं, तो अब आप देखें कि आजकल तो होम बेस्ड कितने बेकर्स और शेफ़ आ गए हैं, वो यही करते हैं कि वो पहले देखते हैं कि उनको लगता है कि हाँ यार हमारे अंदर चार्म है, हम कुछ कर सकते हैं, हमें आता है, तो खुद को पॉलिश करने के लिए वो छोटे कोर्सेज ले लेते हैं, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का। वो कोर्स करने के बाद जब वो सर्टिफिकेशन उनके पास आ जाती है तो फिर उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बेसिकली कि हाँ मैं अब और बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ करियर काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान को लेके बात करें, 70% मोर देन 70% लोग ऐसे हैं जो अपनी डिग्री तो जिस फील्ड में लेते हैं जो भी है, लेकिन वो अपना करियर परसू करते हैं किसी दूसरी फील्ड में। मोर देन 70% ऐसे लोग हैं, ऐसा ही है, ठीक है ना। लेकिन फिर उसके पीछे मसला ये है फातिमा के
अब्बू की ख्वाहिश, अम्मी की जी, ख्वाहिश, जी, जी, दादी जी, का, जी। दादा का ख्वाहिश, अब उन्होंने कहा कॉन्सेप्ट था। चेंज हो रहे हैं, अब पेरेंट्स जो है हाँ। वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा इसीलिए वो करते हैं, और फिर बच्चों के लिए अब ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतनी फील्ड्स आ गई हैं स्किल बेस्ड ज़्यादातर। अब उसमें भी उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि लिटरली ये बात है कि बहुत सारे जो अब ऐसी जॉब्स हैं, ऐसे काम हैं कि वर्क फ्रॉम होम पे चल रहे हैं। सही है जी। और तो अब बच्चों को यही होता है कि हम बाहर ना जाएं, घर से कर लें, ज़्यादा कमा लें, लाखों सही। कमा लें, डॉलर्स ले लें, ये चीज़ें भी तो है ना। अब एंटरप्रेन्योर बनने का ज़माना है ना, हर कोई ऐसा ही एंटरप्रेन्योर बनना जी। चाहता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फातिमा शराज, सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, फूड ब्लॉगर हैं, मेन्यू कंसल्टेंट हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारी वेब की को प्रोड्यूसर, होस्ट, पॉडकास्ट मॉमकास्ट की हैं। मैं हूँ मरियम फैसल अमीन और आप सुन रहे हैं आओ बात करें में इन अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़।